आपने बोला एबनॉर्मेलिटीज, लेकिन शायद आपको वो बात इतनी नागुजार थी या नापसंद हुई कि जो भी सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई कि उसके बाद आपने कई चीजें राहुल गांधी को बोली। आपने बोला कि ये पागल हैं, तो सचमुच पागल है, ये मेंटली अनस्टेबल हैं। आप क्या मैं बोलो? आप नहीं बोलते घर में वो पागल है। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा करेगा पार्लियामेंट में? आप राहुल गांधी जो जो काम करते हैं उसको आप नोट बनाओ। ही वेयर ए हाफ टी शर्ट, ही डज दिस, फिर 7 जीपीटी में इसको डाल दो। 7 जीपीटी आपको आंसर दे देगा दिस इज ए सिम्टम ऑफ ए इम्बैलेंस पर्सन। मैंने डाल के देखा हूं। हेमंता जी, आपको जाना जाता है कि आप जिसको कहते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं। अरे मैं तो भाई देखो, ऐसे बोलते हैं जो कई दफा लोगों को चुप भी सकती है, लेकिन आप बोलते हैं। आप वो काम क्यों नहीं करते हैं? एआई मौजूद है, एलएलएम मौजूद है, 7 जीपीटी ग्रोक मौजूद है। मैं जो बात कर रहा हूं मेरा कैरेक्टर भी आप डालो, कुछ ना कुछ तो निकाल ही जाएगा। मैंने उनका डाल के देखा हूं। आपने डाल के देखा? वो एबनॉर्मल आते हैं कि नीड्स इमीडिएट साइकेट्रिक कंसल्टेशन। हेमंता, एक इतना ठंडी में अगर कोई हाफ टी शर्ट पहन के रहते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? खैर, इसके ऊपर कई दफा ये कहा जाता है कि उसको तो देखो, हमारा उसका आंसर यही है कि यू टेक समथिंग व्हिच कॉम्पेंसेट दैट। या तो आप कुछ ट्रेनिंग लिया है, मेडिटेशन वगैरह किया है टू रेजिस्ट कोल, या तो आप कुछ दूसरा लेते हैं जो कोल को काउंटर करते हैं। हाफ टी शर्ट को आपको कोल से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हाफ टी शर्ट इट कैनॉट बी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। ठंडा आने से हम लोग स्वेटर पहनता हूं, गर्म आने से टी शर्ट पहनता हूं। दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को डिफाई करते हैं तब उसका पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे साधु संत कपड़ा नहीं पहनते हैं, दे प्रैक्टिस मोक्ष कि हम कुछ नहीं पहनूंगा एंड विल डू मोक्ष। गांधी जी ने अपना ड्रेस का तरीका किया था। ही वॉज प्रैक्टिसिंग, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग सर्टेन थिंग्स एंड दे यूज्ड टू से ओपनली कि हम ये कर रहा हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग ए सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज अनाउंस्ड। लेकिन आप क्यों हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हो? आपका तो उम्र भी 56 इयर्स हो गया। आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी जो एआई समिट हुआ दिल्ली में, वहां पर यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपनी बनियन पहनी हुई थी और उन्होंने अपनी शर्ट खोल दी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मेरठ में ये कहा कि ये तो पहले से ही नंगे हैं, इनको क्या जरूरत थी अपने कपड़े उतारने की। देखिए, ये स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री जी ने भी दी है। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस सारे एक्शन को, एआई समिट में भी हुआ जो? बिकॉज राहुल इज ए इम्बैलेंस पर्सन। उन्होंने एक नया राजनीति भारत में स्टार्ट करना चाहते हैं, which is a cocktail of leftism, cocktail of Naxalism and cocktail of irrational behavior। हम सबको बोलूंगा ये क्यों है, ये क्यों है, लेकिन खुद चार्टर्ड फ्लाइट में ही चलूंगा। मैं खुद बोलूंगा ये क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन आई लिव इन ए मोस्ट सिक्योर्ड पोजिशन। मैं बोलूंगा ये क्यों कर रहे हैं, but every year I go to foreign vacation for 13-14 times। मतलब you will not question me, but I will make you communist, I will make you socialist, I will make you NGOs। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। आप देखिए, अगर गेंजी उतर के जाना ही था, राहुल को खुद जाना था। एआई समिट में अगर आपको ऐसा में सबका आपको अगर नंगा प्रदर्शन करना ही था, दैट शुड हैव बीन लेड बाय राहुल एंड प्रियंका। ये लोगों को आप क्यों भेजा? अभी जो जेल में जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, उनका पिता माता क्या फेस कर रहे हैं? आई फील पिटी फॉर दोज बॉयज। हम कभी ऐसा नहीं करता हूं, कोई भी काम होगा तो मैं सामने रहूंगा। हेमंता जी, आपने भी थोड़े दिन पहले एक्स में पोस्ट किया कि आपका काफी टाइम हो गया पॉलिटिक्स में, 25 साल हो गए आपको पॉलिटिक्स में।
एक्टिव पॉलिटिक्स में। वो तो एक स्टैटिस्टिक्स था, मैं दे दिया। हाँ जी, आपने 25 साल हो एक्सपोज गया, किया हाँ। था आपने। जब आप अपने इस लंबे एक्सपीरियंस को देखते हैं और आप जैसी अभी हम बात कर रहे थे, कोई बनियान पहन के जा रहा है, कोई वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड कुछ नीचे गिर रहा है? क्या ये कुछ सोसाइटी में गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है? पॉलिटिक्स आपकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी एग्रेसिव आ आप रही है, देखिए, मियां मुस्लिम और कई चीजें आपकी स्टेटमेंट। मैं आपको बताता हूं, मेरा मियां मुस्लिम बनाना तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो वो करेगा मेरा ऊपर, क्या करेगा? और एक टेंपल ले लेगा, और एक सत्र ले लेगा, और एक फॉरेस्ट ले लेगा। असम में लोग ये नहीं समझ पा रहे, यू स्पीक फॉर मुस्लिम, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलो मैं सेकुलर हूं, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। बात जो लोग मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं उनको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, असमीज लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? जो हम दिन ब दिन हम माइनॉरिटी बनते जा रहा हूं, हमारा संस्कृति को आप खत्म कर रहे हैं। 12 जिले से आप हम लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया। 15 लाख एकड़ जमीन आप कब्जा करके बैठा हुआ है, तो हाउ विल सर्वाइव? आप तो सेकुलर है, तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है? दोनों बात को विश्लेषण करके मुझे बताइए। मेरा रास्ता गलत है तो आपका रास्ता मैं ले लूंगा, बट नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए कि असम में जो हम लोग थे हजारों साल से, हमारा तो कुछ रहना चाहिए ना असम में। और डू यू वांट कि सेकुलरिज्म का नाम में हम खत्म हो जाए? हेमंत जी, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी के बीच में ये फाइट आज असम में चल रही है। 1985 में आपका असम अकॉर्ड आया, उसमें रूल्स बड़े क्लियर हो गए कि 1966 से पहले जो है वो यहां पर होंगे, जो 1966 से 71 में होंगे। जी, तो आपने अकॉर्ड बना दिया, ईयर बता दिया जी, लेकिन मैं अकॉर्ड क्यों बनाया था? कि मैं जिंदा रहूंगा जी, लेकिन मैं तो अभी जिंदा नहीं हूं। इसमें आपने ही एक बात कही कि लगभग 1.5 करोड़ के करीब ऐसे लोग होंगे आज की डेट में असम में जिनको यहां नहीं होना चाहिए, और लेकिन 1.5 करोड़ को अब वापस धकेलना, बांग्लादेश ये बोले हाँ ये हमारे लोग हैं हम वापस ले लेंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी। इसीलिए मैं संघर्ष करते रहूंगा। अब वो यहीं रहेंगे। हाँ, तो आप कैसे भी यहाँ रहो, हम भी रहो, हम संघर्ष करते रहूंगा। हम तो सरेंडर तो नहीं कर सकता। किस चीज के लिए संघर्ष? आप अगर मेरा जमीन कब्जा करते हैं, मैं आपको भगाऊंगा। कहां भागेंगे वो? जहां भागे भागो, मेरा वो जिम्मेदारी नहीं है ना सोचने का। वो तो सेकुलर सोच है, मैं क्यों सोचूं? अगर मेरा लड़की को आप उठा के ले जाते हो तो मैं आपको जेल में डालूंगा। आप अगर मेरा मंदिर में आएगा, जब तक मेरा पावर रहेगा मैं आपको घुस के बाहर निकालूंगा, और जब तक भगवान मुझे ये समता दे के रखूंगा मैं वो समता का प्रयोग भी करूंगा। बिल्कुल। और आपके अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी एक्टिविटीज हुई हैं कि जंगल में एनक्रोचमेंट्स जो उनको हटाया जा रहा है, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि जेसीबी वहां पर है और सारी एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है वहां पर। उसमें भी ये कहा जाता है कि कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जो ब्रह्मपुत्र के साथ आसपास रहते थे, पुराने मुस्लिम लोग हैं जो असम के ही हैं, और जब ब्रह्मपुत्र नदी काटती है, जब बाढ़ आती है, ये एक्सपर्ट कौन है? नहीं, असम का बारे में ये एक्सपर्ट कौन है? थोड़ा मुझे नाम दीजिए तो। जी, ये जो आप बोल रहे हैं वो कहां से आप कोट कर रहे हैं? पुराना नया ये कहां से आ रहा है? मैं आपको ये पूछ रहा हूं, हमारे जो असम का पुराना मुसलमान है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये पुराना मुसलमान है, और कोई लोग उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन ये आपको लगता है कि 1.5 करोड़ के करीब यहां पर होंगे जो आपको लग रहा है कि गलत तरीके से देखिए असम में है? ये लोग गलत तरीके से आया। कुछ लोगों को असम अकॉर्ड ने रेगुलराइज किया, लेकिन वो अकॉर्ड में बोला गया था कि ये लोग रेगुलराइज करने से भी आपका तकलीफ नहीं होगा। बट ट्रूथ इज नॉट लाइक